वंदे भारत न्यूज़, बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। हम जो इधर जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर भाकपा माले के द्वारा जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें जो है इन लोगों को विभिन्न मांगे हैं जो किसान को और संविधान में संशोधन और कुछ अन्य मांगे हैं, जिनको लेकर के यह जो है मार्च जो है जिला कार्यालय से निकल करके भराव पर होते हुए और ये जो है श्रम कल्याण केंद्र में गुजरेगी और वहाँ से फिर है जो कि जिलाधिकारी के समक्ष इन लोगों का प्रदर्शन होगा और विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। न्यूज़ बिहार शरीफ नालंदा। संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रमिक संगठन, खेत मजदूर संगठन का संयुक्त मंच की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति। संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रमिक संगठन, खेत मजदूर संगठन के संयुक्त मंच के आह्वान पर देशव्यापी चेतावनी प्रदर्शन के मौके पर बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ पर स्थित श्रम कल्याण परिसर में मजदूरों किसानों की गोलबंदी हुई। वहां से भैंसासुर चौराहा होते हुए समाहरणालय जाकर समस्याओं व मांगों से संबंधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति के प्रति लिखित था। आक्रोश प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल थे। संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा खेत मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच के देशव्यापी आह्वान पर आज संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 को हम अपनी चेतावनी प्रदर्शन के माध्यम से आपके समक्ष अपने न्यायपूर्ण लंबित मांगों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए उसे पूरा करने की मांग आपसे कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम संविधान दिवस और ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चौथी बरसी पर देश के 500 से अधिक जिलों पर चेतावनी प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम और बड़े आंदोलन की ओर कूच करेंगे। हमारा मानना है कि देश के विकास में मजदूरों, किसानों एवं अन्य मेहनतकश वर्गों का अहम योगदान है। उनकी उन्नति ही सही अर्थों में देश की प्रगति का सूचक है। लेकिन हमारे देश की सरकारें, चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, बड़े पूंजीपतियों, कॉर्पोरेट घरानों और बड़े भूस्वामियों के निहित स्वार्थों में काम करती है। हमारे देश का शासक वर्ग साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ सांठगांठ करता है और साम्राज्यवाद परस्त नव उदारवादी नीतियों को लागू करता है। फलस्वरूप एक ओर जहां देश की आम जनता खासकर मेहनतकश अवाम बदहाली की शिकार है, वहीं मुट्ठी भर अमीरों, धन्नासिठों, पूंजीपतियों, भूस्वामियों एवं लुटेरों के पास देश की धन संपदा का बड़ा हिस्सा गिरवी है। ऐसी हालात में हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 1.250% के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ सभी फसलों की खरीद की गारंटी की जाए। 2. किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए एक सर्वसमावेशी ऋण माफी योजना बनाई जाए और आम जनता के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी की जाए। 3. बिजली क्षेत्र का निजीकरण न हो, कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं। 4. कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण बंद हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का सख्ती से पालन हो। 5. फसलों, पशुधन, बागवानी सहित कृषि के अन्य क्षेत्र में सार्वजनिक बीमा योजना लागू की जाए। 6. मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए। 7. आंगनबाड़ी, आशा, ममता, रसोईया सहित सभी योजना कर्मियों एवं संगठित असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 26,000 रुपए के न्यूनतम मासिक वेतन को लागू किया जाए। 8. 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग व वृद्ध खेत मजदूरों एवं किसानों के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन योजना लागू की जाए। 9. सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। श्रम में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। 10. आज हाँ बोलो। यह संविधान बचाओ जो नारा आप लोग लगा रहे हैं, क्या मतलब इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? आज तो एक तो देश भर में हम लोग की पार्टी भाकपा माले की ओर से संविधान बचाओ दिवस, संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा जो देश का संविधान है, इसको स्वीकार किया गया था। और ये भी जानते हैं देशवासी, पूरा दुनिया जानती है कि ये संविधान को बनाने में, इसके निर्माण करने में हमारे देश के हजारों नहीं लाखों नौजवानों, किसानों, मजदूरों ने शहादत दिया। वो जो आज़ादी की लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, सैकड़ों साल जो लड़े और जो खून बहा, जो शहादत लोगों ने दिया, उसी के बदौलत ये संविधान बना, उसी से ये संविधान बना। और उस संविधान बनाने में, हिंदुस्तान को बनाने में, एक बेहतर हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान को करने में यहाँ के तमाम संप्रदाय के लोग,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। लेकिन आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि हमारे देश के ऊपर सत्ता पे आज आरएसएस के लोग, उनके संरक्षण में भाजपा के लोग हुकूमत कर रहे हैं। जो भाजपा, जो आरएसएस हमारे देश के क्रांतिकारियों को पकड़वाने के लिए, अंग्रेजों से गोली मरवाने के लिए मुखबिरी का काम करता था, और वो आरएसएस के लोग आज देश में बैठे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारे संविधान पर चौतरफा हमला जारी है। देश के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया, लोकतांत्रिक अधिकार दिया, जो कहिए आज़ादी हम लोगों को मिला, बोलने का, चलने का, खाने का, पीने का, नौकरी करने का, ये सब पर लगातार कहिए तो ये भाजपा और आरएसएस के द्वारा हमला किया जा रहा है। हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है उस पे, धर्मनिरपेक्षता पे, पंथ निरपेक्षता पे, वो समानता, भाईचारा पे हमला किया जा रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के तमाम जो संवैधानिक संस्था, संविधान ने जो हमें दिया है उसका सांप्रदायिककरण किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है हमारे देश के शासकों की तरफ से, भाजपा और आरएसएस की तरफ से। अभी जो उत्तर प्रदेश की घटना घटी संभल में, हम लोगों ने देखा, पूरा देश देख रहा है कि कैसे पूरा एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने वहाँ अंजाम दिया और कुछ नौजवानों की मौत हो गई। और इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं इनके बड़े बड़े नेता लोग जिस मस्जिद के नज़दीक से गुजरते हैं कह रहे हैं कि उसके नीचे देवी देवता है। ये अंग्रेज, ये औरंगजेब और कौन कौन मिलकर करके मंदिर तोड़ कर करके ये मस्जिद बनाया है। अरे 400 साल 500 साल पहले अगर मान लिया कि कुछ हुआ है तो उसका दोष आज के ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, ये देश के अंदर जो रहने वाले मुस्लिम लोग हैं वो दोषी हैं, जो तमाम लोगों ने मिलकर करके आज़ादी दिया देश का, हमारे पूर्वजों ने लड़ कर करके, हमारे देश के किसान, मजदूर, छात्र, युवाओं ने, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अभी चले जाइए इंडिया गेट के सामने, सबसे ज़्यादा अगर शहादत देने वालों की लिस्ट है तो हमारे देश के मुसलमानों का है। वो इंडिया गेट पे जो नाम खुदा हुआ है, ये पूरा देश देख रहा है। आज उनके खिलाफ नफरत का माहौल बना करके सत्ता की राजनीति किया जा रहा है, वोट का राजनीति किया जा रहा है, किसी तरह से सत्ता हथियाया जाए, ये काम किया जा रहा है भाजपा और आरएसएस के द्वारा। ये नहीं होने देंगे। ये भाकपा माले आज पूरे देश में संविधान बचाओ दिवस, संविधान दिवस के मौके पे ऐलान करना चाहती है। हम तमाम लोगों से, वो धर्मनिरपेक्ष, जनवादी जो लोग हैं, प्रगतिशील जो लोग हैं, क्रांतिकारी जो लोग हैं, तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आइए, आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र पे, आज़ादी पे, संविधान पे लगातार हमले हो रहे हैं, इसको बचाने की ज़रूरत है और बचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा लोग लगा रहे हैं। हाँ, तो यही है, और ये कुछ नारा नहीं देंगे। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों के सवाल पे, मजदूरों के सवाल पे, छात्र युवाओं के सवाल पे ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये इसी तरह के नफरत भरे नारे देंगे। एक रहो और सेफ रहो। कौन कौन लोग? ईडी वाले, सीबीआई वाले, ये तमाम लोग, अडानी, अंबानी, ये तमाम लोगों को मोदी जी कह रहे हैं कि सब लोग एक रहिए और तब हम लोग सेफ रहेंगे। देश को लूटते रहेंगे, देश की सत्ता को हथियाते रहेंगे। ये चल रहा है। हम लोगों ने देखा झारखंड में इनका नफरती एजेंडा नहीं चला, वहाँ के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में कर दिया। कई नेताओं के ऊपर मुकदमा डाला भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, और तो भी मुंह के खानी पड़ी। पूरा पैसा, साम दाम, दंड भेद अख्तियार किया जा रहा है सत्ता हथियाने के लिए। और हमारी जो संविधान है, देश की जो आत्मा है, इस पे लगातार हमला किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जो सभा है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? अब यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। अभी भाकपा माले कार्यालय से लेकर करके पोस्ट ऑफिस होते हुए, आपको भराव पर होते हुए, रांची रोड से LIC मोड़ होते हुए अभी श्रम कल्याण केंद्र के पास हम लोग पहुँचे हैं और यही सभा करके समाप्त किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र राम हुआ, भाकपा माले के राज्य कमेटी के सदस्य और नालंदा के जिला सचिव हैं। देंगे, सभी को भिंडर जोन बना के देंगे,
सभी को सस्ता कर्ज करके देंगे, लेकिन अभी तक किसी को पूर्ति नहीं किया गया। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, हम सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि मेरे फुटपाती भाइयों को जो 2 तारीख के हमने नगर निगम के घेराव किए थे, उसमें अशुभाषण दिए थे मेयर साहब और नगर आयुक्त ने अशुभाषण दिए थे कि आपका मैंने 17 जगह भिंडर जोन बना के दिया जा रहा, 17 जगह दुकान बना के दिया जा रहा, लेकिन अभी तक हमने देख रहे हैं कि महीनों से ऊपर पार कर गया है। सरकार ने खाली वादा किया है और नगर निगम के जो पदाधिकारी लोग नगर आयुक्त हैं और मेयर साहब जो हैं, आप लोग तो जानिए ना कि आप लोग तो मीडिया के स्तर से आप पूरे मन से जा रहे हैं कि हमने 2 तारीख के फुटपाथ के लिए काफी हम संख्या में रोड पर उतारे थे और पूरे बिहार शरीफ टाउन बंद रहे थे, लेकिन अभी तक अब सुन रहे हैं इधर कि फुटपाथी के हटाने के फिर साजिश कर रहा। तो आपने वादा करते हैं तो क्यों नहीं निभाए? आपका मीडिया वाले हमसे प्रश्न किए थे कि नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब ने कहे कि आपका 17 जगह भिंडर जोन बना के देंगे, लेकिन कहे हमने उनको बोले थे कि अभी घोषणे पर ही घोषणे हैं, खाली मुंह से बोल दिए लेकिन धरती पर भी नजर तक नहीं है। आपसे यही अपील हम कहना चाहता हूँ कि मेरे जो फुटपाथ की समस्या भी जो अवल है, इस पर जरा ध्यान आप लोग दीजिए और नगर आयुक्त से और मेयर साहब से हमने कहना चाहते हैं कि आपने बिना फुटपाथी के बसैले आपने हटाने के लिए कोशिश नहीं करिएगा, बिना बसैले आप हटा नहीं सकते हैं। अपना परिचय? मेरा परिचय हुआ ठेला फुटपाथ भिंडर यूनियन का जिला अध्यक्ष हुए और इंजन ठेला चालक संघ के जिला सचिव हुए और भाकपा माले के ब्रांच सचिव हम किशोर साहब। संविधान दिवस है तो जानिए रहे हैं कि 26 तारीख है, आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और हम लोग का कहना है कि जो तमाम एफा की ओर से जितनी तमाम गरीब गुरबा के लिए सरकार ने वादा किया था कि सब गरीब को 55 डिसमिल ज़मीन देंगे, सभी गरीबों के लिए 55 डिसमिल ज़मीन देंगे और जिसका भूमिहीन है मैंने ज़मीन मैंने कहा डिसमिल से कम पड़ता है तो उसको मकान बना के दिया जाएगा। जिस आदमी के पास रोज़गार करने के लिए पैसा नहीं है तो 2-2 लाख रुपया रोज़गार करने के लिए दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने खाली वादा पर वादा किया है। अभी तक धरती पर निमन से हम लोग देख रहे नहीं। आपका बताते हैं नालंदा जिला में अभी तक तमाम गरीब गुरबा के लिए नालंदा जिला में भी 55 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला। अभी नालंदा जिला की बात कर रहे हैं, 55 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला। सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आपने जो वादा किए हैं तो उसको निभाइए, कम से कम आप लोग जो वादा किए हैं उसको कम से कम निभाइए। आपने वादा किए थे कि सब भूमिहीन आदमी को 55 डिसमिल ज़मीन हम देंगे, भूमिहीन आदमी को हमने रोज़गार करने के लिए 2-2 लाख रुपया हम देंगे, जिस आदमी को मकान नहीं उसको मकान बना के दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी खाली वादे पर वादे किया है। इसका लेके हम आपने जान रहे हैं कि इससे पहले हमने ब्लॉक को घेराव किए थे, इसका बाद में 27 तारीख को हमने जिलाधिकारी के घेराव किए थे, इसका बाद में फिर 27 को हमने पटना फिर गए थे। हम लोग अपने मुद्दे के सवाल पर हमने किए थे, लेकिन खाली सरकार ने खाली घोषणे पर घोषणे कर रहा, लेकिन धरती पर अभी नज़र नहीं आ रहा। आज फिर हम लोग जा रहे हैं अपने सवाल पर, पूरे महिला लोग के लाए हैं, एफा की ओर से पूरे महल्ले के लाए हैं। जो सरकार ने वादा किया है कि 55 डिसमिल हम ज़मीन देंगे तो ज़मीन दिए जाए, रोज़गार करने के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा तो रोज़गार करने के लिए दिया जाए। यही सब बात मुद्दा के लेके आ रहे हैं। फुटपाथियों को हटाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, फुटपाथी पर तो बड़ी बात हम इस पर कहना हम चाह रहे हैं। फुटपाथी पर इससे पहले हमने 2 तारीख को हमने खंदक मोड़ पर से प्रदर्शन निकाले थे। जब प्रदर्शन निकाले थे फुटपाथी के सवाल पर तो वहाँ क्या किया था कि मेरे खंदक पर मोड़ पे फुटपाथी के बड़ी तरह से बेरहमी के तरह से मारपीट किया गया था, बेरहमी के तरह से मारपीट किया गया था। उसका बाद में वहाँ पूरे बिहार में चेतावनी रैली किया जा रहा है। ये 6 सवालों पर हम लोग चेतावनी रैली कर रहे हैं। पहला, MSP का गारंटी करो, दूसरा किसानों का कर्ज माफ करो, तीसरा श्रम कोड कानून वापस लो, चौथा मजदूरों का मजदूरी 600 रुपया प्रतिदिन होनी चाहिए और 200 दिन का गारंटी करनी होगी। इस सवालों को लेकर हम लोग आज पूरे बिहार स्टेट में चेतावनी रैली कर रहे हैं। सरकार को इस सवाल पर
ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम लोग भाकपा माले की ओर से लगातार अगर ये सवाल पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। भाकपा माले जिंदाबाद। इन मांगों को लेकर के आप यहाँ पर मौजूद हैं, महिला लोग आए हैं, आप लोग यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जमीन मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया, बिजली बिल कम कराना है। गरीब आदमी है, किराया पर रह रहे हैं, कहाँ से किराया देंगे? बिजली बिल के भी यूनिट ज्यादा है, उसको कम कराइए। और क्या मांग है आप लोग, क्या कहना है, क्यों आए हैं यहाँ पर? हम लोग किराया पर रहते हैं सर, किराया पर रहती है, तुरंत किराया लगते हैं, जगह मांगे। कितना किराया भरेगी? पक्का के घर मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया रोजगार करने मांग रहे हैं। लगी रखेल दे लूँगा, काहे ला मांगा हूँ? सरकार से मांग, गरीब आदमी रखेल कहाँ से देवे? सरकार बोल रहे हैं देवेला, हाँ देवे बोलखिन ना, वही से मांग रहे हो? हाँ वही से मांग रही है। और की मांग है? रोजगार मांगिए, घर क्यों मांगते हैं? रोजगार मांगिए, काम मांगिए, काम मांगिए, रोजगार मांग रहे हैं। बिजली बिल भी घटना चाहिए। अब किराया पर रहते हैं, बिजली बिल अलग से लेता है। गोली लगेंगे, 400 रुपया खत्म हो जाएगा। सरकार अनाज भी दे रहा है फ्री में, तो 20 किलो मिल रहा है, तो 5 किलो अनाज दे रहा है। किसी को मिलता है, 5 किलो से पेट नहीं भरता है। जिसका 20 किलो मिल रहा है उसका 5 किलो दे रहा है, तो 5 किलो में क्या होगा? KYC के कारण तो अनाज भी कट जाता है, नाम रहता है चढ़ल अनाज मिलता है, कि जो अमीर है उसको नहीं मिलता है ना। नीति हम इतना चाहते हैं सरकार से कि जैसे हम लोग किराया हम लोग दे रहे हैं, गरीब के नहीं पूछता है, गरीब के कुछ नहीं पूछ रहा है। गरीब के वृद्धा पेंशन में 400 देता वो हड़प कर रहा है, वो नहीं दे रहा है। ये मांग है जेने पूरा कर रहा है। तो प्रदर्शन कीजिएगा तो उम्मीद है कि सरकार सुनेगी आपकी बात को। काहे न सुनेगा? जब पूरा वादा किया वो पूरा करो, पूरा करो। वादा किया है, 2 लाख रुपया दिया है, 2.25 मिल पक्का के मकान बना, काहे न हम सब लोग वादा नहीं करें, वादा नहीं करे, गरीब आदमी कैसे करेगा अपना गुजारा? वादा किस लिए कर दे कि बाद में निछाड़ देंगे? वोट दिए हैं तो न जीते हैं, तब वोट हम ही सब दिए, क्या हुआ कि इंग्लैंड से दिया है वोट? जीते हैं हम सब, सरकार गरीब आदमी जमीन देंगे, वादा करके पीछा भाग रहे हैं। हो जाता है, बाद में वादा बिना पिरसिंग करेंगी, 5 किलो अनाज है उसको 10 किलो अनाज करेंगी। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। क्या बोलता है? बिना पिरसिंग बोला था कि 3000 की करेंगी, यहाँ 400 रुपया देता है। सर्दी खोखिया कोई महीना मिलता, कोई महीना नहीं मिलता है। कह रहे हैं कि तबीयत खराब होगा तो आयुष्मान कार्ड बना दिया है। आयुष्मान कार्ड बना दिया तो कहाँ कुछ मिला? स्मार्ट कार्ड से कुछ नहीं हो रहा, स्मार्ट कार्ड से इलाज नहीं होता है, आयुष्मान कार्ड तो बना दिया, नहीं हो रहा है। ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करा मर जाएंगे, तो वैसे थमा दिया है सब कि सब खुश रहेगा। वही तो बोले हैं। अच्छा, अनाज जो मिलता है उससे खुश है, अनाज से पेट भर जाता है। बाल बच्चा खाएंगे 5 किलो में, जो 10 को परानी है तो कई दिन 20 को परानी है, 5 किलो में क्या होगा? अनाज भी बांटता है, मूर्खता है, नहीं देता है। नहीं, नौकरी वाला क्या देता है अनाज? नौकरी वाला भी नहीं करता है। गरीब का खाना नहीं मिलता है, गरीब का खाना नहीं मिलता है, नौकरी वाला क्या देता है अनाज? करता है, पैसा चलता, जीवन जा रहा है गरीब लोग के पेट चलता है, जीवन जा रहा है। नौकरी सबसे बढ़िया है रोजगार मांगिए सरकार से। रोजगार कहाँ दे रहा है? नहीं दे रहा है, जमीन नहीं देगा तो रहेंगे गलती में, किराए पर। आप लोग का कहना है कि अच्छा है तो दे, और नहीं तो वोट नहीं देंगे अगला। तो नहीं सपोर्ट देंगे, अभी नहीं वोट देंगे। जमीन देगा तो ना कितना दिन किराया भरेंगे? जब हम लोग विधवा पेंशन भी नहीं मिलता, विधवा पेंशन कराया जेन भी दे रहा है, भी नहीं मिलता। वो कहता खाते ऐसे बंदे किराया आधा
साल विधवा हो गया है, पैसा भी नहीं मिलता, हम सबके वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन कुछ नहीं मिलता। हम लोग किराया पर रह रहे हैं, तो किराया वाला को नहीं मिलेगा मकान हम लोग कराने में। सरकार वादा पक्का का मकान देगा, 2 लाख रुपया देगा। सरकार बोला था है ना, बोले थे तो वादा मांग रहे हैं। कहाँ है तबे? हाँ देना, नहीं तो गद्दी छोड़ के जाएंगे। अब अगला नहीं देंगे तब कैसे पूरा फिल करेंगे? कितना भरते रहेंगे हम लोग? किराया पर ये नहीं पूरा करेंगे तो अगला देखा जाएगा। अगर मैं वोट नहीं मिलेगा आगे का लड़ाई लड़ा जाएगा। सब गुस्सा है ना। 200 यूनिट बिजली बिल माफ होना चाहिए गरीब आदमी के। किराया वाला के घर मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए, 5-5 किलो अनाज ऐसा बाल बच्चा पर मिलना चाहिए। राशन ऐसा देता चावल की खाइए नहीं है तो कैसे गरीब आदमी खाएगा? अब गरीब आदमी का बीमारी लेना है, अब बीमारी का घर ही दे रहा है, बढ़िया राशन नहीं मिलता है। दूसरी में इतना महंगाई है, किराया पर वाला भी जिएगा कि मरेगा। गैस भी 500 से 1000 रुपया हो गया। वादा किया है तो वादा करेगा ना, पुरावेगा ना, वादा किया है तो जमीन दे दीजिए, 2 लाख रुपए कम से कम तो गरीब आदमी का रहने के लिए दीजिए। नहीं देगा तो कैसे जिएगा गरीब आदमी? भीड़ लगावे लिया है, खाखन चलिए है, पेट जा रहा है, काखिन कहा ले लिया, जगह जब मिल लिए, पैसा ले लिए। तो आराम करे के उम्र है तो तू माने भीड़वा में लेडीज के साथ शुरू की जब आराम करे के देबू तब ना आराम करवाए। 400 रुपये में की होगा? जगह दीजिए, पैसा दीजिए, आजा मत कुछ दीजिएगा ना बेटा। 5 किलो में की होता है आदमी के राशन में कुछ होता है? जमीन का थे सरकार तो कहाँ दिया जमीन? 2 लाख जमीन देगा छाल के जटे ना बेटा कि नहीं देते? खाली हमनी के घटोला होना चाहिए। 400 रुपये का महीना कहाँ लगी? वो होने दे, वो रख ले, खा ले, पोटिया खा ले।